लेबनान में इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ है। तायरे शहर पर एयर स्ट्राइक की गई। बहुमंजिला इमारतों पर हवाई हमले, भीषण बमबारी में कई इमारतें जमींदोज हो गई। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान के तायरे शहर पर बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है, ये देखिए आप। और वहीं लेबनान के कई इलाकों में विध्वंसक हमले जारी हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ। हवाई हमलों में दर्जनों गाड़ियों में आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के दूर दराज के इलाकों में भी बमबारी अब हो रही है। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले हो रहे हैं, ये देखिए आप। लेबनान में अब बेरूत के अलावा जो दूर दराज के इलाके, वहां पर भी आईडीएफ की तरफ से हवाई हमला किया जा रहा है। और उसके बाद का क्या हाल है वो आप देख पा रहे हैं। तो लेबनान में कोहराम मचा है। बारूदी संग्राम कैसे छेड़ रखा है आईडीएफ ने, आप जानिए। लेबनान के आसमान में उड़ रहे इजरायली जेट्स। 48 घंटे से लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। तायरे, बेका और बेरूत में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। मारून अल रास, आयत अल शाब में हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर टारगेट अटैक किया जा रहा है। अभी तक लेबनान के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। और अगली अहम खबर है, इजराइल पर कभी भी हो सकता है बड़ा अटैक। इजराइल पर फिर से हमले की तैयारी में ईरान। खामेनेई ने सेना को हमले के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह अहम खबर है। और वहीं जवाबी हमले की आशंका के बीच इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। इजराइल ने संवेदनशील जगहों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। एयरबेस, सैन्य अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेडी टू अटैक मोड में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। तो इजराइल पर काउंटर अटैक की बारी है। आयतुल्लाह खामनेई ने हरी झंडी दे दी है। हो क्या सकता है, किसी भी वक्त इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है। आयतुल्लाह खामनेई ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक बैठक की है। आयतुल्लाह खामनेई ने जवाबी हमले की तैयारी को लेकर कहा है। खामनेई ने क्या कहा, इजराइल को हमले का जवाब देना ही होगा। हमले से पीछे हटना हार स्वीकार करने जैसा। इजरायली एयरबेस पर हमले के आदेश दिए गए हैं। सोर्स क्या है, द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और वहीं खामेनेई के करीबी कमाल खर्राजी का दावा है कि हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। खर्राजी का कहना है इजराइल ईरान के बीच एटमी युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर मिल रही है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी है। तो एटम बम पर ईरान का बयान क्या है? पश्चिम में इसके बाद कोहराम मच गया है। SCFR चीफ ने एटम बम पर बयान दिया। ईरान के पास एटम बम बनाने की क्षमता है। हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बम। अब ईरान अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव करेगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर काम शुरू किया गया है। मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य ईरान की तरफ से रखा गया। और खामेनेई के करीबी कमाल खर्राजी के दावे के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या ईरान ने सीक्रेट प्लान के तहत एटम बॉम्ब बना लिया है? क्या ईरान इजराइल में एटमी जंग होने वाली है? तीसरा सवाल है, क्या दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा बढ़ गया है? तो देखिए, ये 3 अहम सवाल है। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर किया है प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस से की हिंदुओं की सुरक्षा देने की मांग। हिंदू नेताओं पर दर्ज देशद्रोह का केस वापस करने की मांग की जा रही है। तो देखिए, बांग्लादेश की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से हिंदुओं को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और इसीलिए अब विरोध प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक हिंदू सड़क पर उतरे हैं। करीब 30,000 से अधिक हिंदुओं ने चटगांव में एक चौराहे पर अपने हक की मांग को लेकर नारेबाजी की है। इस दौरान हिंदुओं ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही अंतरिम सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही।
हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा रहा है बांग्लादेश में, ये कहा जा रहा, और इसी को लेकर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने अपने हक की और सुरक्षा की मांग की। तो बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, पूरी खबर। मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ फूटा है हिंदुओं का गुस्सा। 30,000 हिंदुओं ने चटगांव में प्रोटेस्ट किया है सरकार के खिलाफ। हिंदुओं का आरोप है कि नई सरकार में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं बांग्लादेश में। 3 महीने में 2000 से अधिक हिंदुओं पर हमला हुआ है। कट्टरपंथी इस्लामवादी तेजी से प्रभावशाली यहां पर हो रहे हैं। कई हिंदू नेताओं पर देशद्रोह का मामला तक बांग्लादेश में दर्ज किया गया है और इसी को लेकर जो हिंदू हैं वो सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे। और अगली अहम खबर है, बात कश्मीर में फिर हुए आतंकी हमले की करेंगे। आतंकियों ने बड़गाम में कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया। घायल दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले हैं। तो कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है, पूरी खबर आप जानिए। बड़गाम में दरअसल 2 गैर कश्मीरियों को आतंकवादियों ने एक बार फिर से निशाना बनाया और इन्हें गोली मार दी गई। दोनों घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। घायलों की पहचान यूपी के संजय और उस्मान के तौर पर हुई है। 12 दिन में गैर कश्मीरी लोगों पर यह दूसरा बड़ा हमला है। आतंकवादियों ने 7 लोगों की गोली मारकर इससे पहले हत्या की थी। आतंकवादियों के निशाने पर लगातार गैर कश्मीरी लोग हैं और एक बार फिर से गैर कश्मीरियों पर आतंकवादियों ने हमला किया। तो जम्मू कश्मीर में 16 दिन में हुए बड़े आतंकी हमले। 1 नवंबर को आप देखिए बड़गांव में 2 गैर कश्मीरियों पर हमला होता है। 28 अक्टूबर की बात करें तो अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया गया। इससे पहले अगर 25 अक्टूबर की बात करें गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला किया गया और 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया। वहीं 20 अक्टूबर को गांधरबल में टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर हमला किया गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 16 अक्टूबर को शोपियां में गैर स्थानीय युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो जम्मू कश्मीर में 16 दिन में बड़े आतंकी हमले की जानकारी आपको दे रहे हैं और अभी भी आतंकी जो है वो अपनी कायराना हरकत के साथ कई घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। सुरक्षा बल डटे हुए हैं, सक्रिय हैं। हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बड़गाम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इरफान, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर, क्योंकि पूरा डेटा हमने बताया है 16 दिनों में कई बार आतंकी हमले हुए जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि बैक टू बैक खासतौर पर प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, उसके चलते माजहामा बड़गाम ज़िले का जो इलाका है जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, इस तरफ ये लोकेशन है जहां पर ये मज़दूर जो है पहुंचे थे जब उन पर हमला हुआ है। और इस तरफ ये जो छोटा सा मकान है यहां पर भी कुछ जो है मज़दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में थोड़ा आप कैमरा राइट पैन करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं काफ़ी घना इलाका है क्योंकि गाँव का इलाका है और यहाँ पर जल शक्ति प्रोजेक्ट का जो है वो काम चल रहा था। उसके चलते ये मज़दूर जो है यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ जब पहुँचे इस लोकेशन पर, यहाँ पर आतंकियों ने उन पर गोलियां मार दी और उन्हें जो है घायल कर दिया। इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी जो विकास का काम है यहाँ पर चल रहा है। ये जो आप पोल्स देख रहे हैं और भी पाइपलाइंस वगैरह देख रहे हैं, ये यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इन्हें बिछाना है इस इलाके में ताकि इस दूरदराज इलाके का विकास हो। आप देख सकते हैं गाँवों का इलाका है तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सुरक्षा चैलेंज है क्योंकि लगातार गगनगिर सोनमर्ग में जिस तरह आपने देखा वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। हालांकि वो बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट है टनल का, वहाँ पर वर्कर्स पर हमला किया गया। शोपियां में भी नॉन लोकल पर हमला हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी देखने को मिला और सेना के साथ भी एक बड़ी मुठभेड़ गुलमर्ग में एक सरप्राइजिंग अटैक में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस इनपुट TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है 150 से 200 आतंकी बर्फबारी होने से पहले इस पार घुसपैठ करना चाहते हैं और उसके बाद वो इसी तरह का माहौल आतंक का जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके चलते सुरक्षा बलों ने ठोस रणनीति हालांकि बनाई है, लेकिन कई ऐसे OGWs और हाइब्रिड टेररिस्ट्स है जो कि इस तरह के हिट एंड रन वाले अटैक्स कैरी करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। इस तरह की भी जानकारी TV9 को मिली है कि सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए लोकल युवाओं को रिक्रूट करने का प्रयास किया जा रहा
रहा है ताकि लश्कर हिज़्ब और जैश जैसे संगठनों का जो बेस है वो एक बार यहाँ पर रीएस्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि इस सिलसिले में कई OGWs और सस्पेक्ट्स को हिरासत में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने लिया हुआ है और उनसे कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारी मिली है। काफ़ी चाइनीज़ ऐप्स के जरिए भी लोकल जो बिल्कुल इरफान, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जो आतंकवाद है उसमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है और आतंकी हमले बढ़े हैं, खास तौर पर जो आतंकी अपने मंसूबों को बर्फबारी से पहले, जैसा आपने बताया, कि अंजाम देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका पूरी जानकारी के लिए। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं स्पेन का, जहां पर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। स्पेन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 205 से ज्यादा हो गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही वैलेंसिया में हुई है। स्पेन में सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में जुटी है। बाढ़ ने स्पेन में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेन के हालात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ की वजह से क्या हालात हो गए। और वहीं 2 महीने में ऐसा दूसरी बार है जब स्पेन के लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। स्पेन में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में सबसे बुरे हालात पूर्वी क्षेत्र के हैं, जहां वेलेंसिया के कई मकान बाढ़ की चपेट में आकर बह गए हैं। पानी के निकलने के बाद लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। 2000 से ज्यादा सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। और स्पेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई है उसमें आपको हम तबाही दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। बाढ़ ने घरों के साथ पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वी स्पेन के वैलेंसिया शहर पर पड़ा है। यहां पर महज 8 घंटे में 12 इंच बारिश हुई है और इतनी बारिश साल भर में होती है। और क्योंकि आप देखिए, एक दिन में इतनी बारिश हुई, इसके बाद वहां पर क्या हाल है। स्पेन में हालात बिगड़ने की एक बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही भी बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने बारिश आने से 12 घंटे पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अचानक आई बाढ़ से कई लोग संभल नहीं पाए और बाढ़ की चपेट में आ गए। लोग गाड़ियों के साथ बाढ़ में बह गए। और चलिए अब आपको स्पेन में तबाही की 2 सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, बिग वॉल पर आप देखिए बाढ़ से पहले का मंजर। वहां पर सब कुछ आपको सही नजर आ रहा है। ये देखिए, आपको हाईवे नजर आ रहा है, सड़कें नजर आ रही है, घर मकान सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन उसी जगह की तस्वीर है, एग्जैक्ट उसी जगह की तस्वीर है बाढ़ के बाद। ये देखिए, ये जो हाईवे आपको नजर आ रहा है वो कैसे टूट गया है, वो कैसे बह गया है बाढ़ की चपेट में आने के बाद। जो घर है वो वहां पर पूरी तरह से देखिए बाढ़ की चपेट में आ गए। कई जो घर है वो धराशायी हो गए हैं। जो नुकसान है वो पहुंचा, हर तरफ आपको मलबा और गाद आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो हाल है, ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि बाढ़ से पहले के हालात और बाढ़ से बाद के हालात क्या है, किस तरह सब कुछ तहस नहस स्पेन में हो गया है जो बाढ़ आई है। तो आप देखिए, स्पेन में बाढ़ से भारी तबाही मची है। बाढ़ ने 50 साल का रिकॉर्ड स्पेन में तोड़ा है। 8 घंटे में 12 इंच बारिश हुई है। स्पेन में 12 इंच बारिश, आपको ये बताएं जानकारी के लिए, कि साल भर में होती है, लेकिन 8 घंटे में हो गई। अचानक से आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। और वहीं मूसलाधार बारिश के कारण हालात बदतर हो गए। कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम बाढ़ का कारण बताया जा रहा है। ठंडी और गर्म हवाओं के मेल से घने बादल बन गए। जानकारों ने ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार इसके लिए बताया है।